भारत और रूस के बीच हाल ही में एक अहम बातचीत हुई जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंट्रो भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में रूस ने अपनी कई महत्वपूर्ण जरूरतें भारत के सामने रखीं। वहीं भारत ने भी अपनी शर्तों को स्पष्टता से प्रस्तुत किया। इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि रूस ने इजरायल के सफल मॉडल से प्रेरणा लेते हुए भारत से कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की मांग की है। आपको याद होगा कि हाल ही में इजरायल ने भारत से अपने युद्धग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए श्रमिकों की मदद मांगी थी। इजरायल भारतीय श्रमिकों के काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने और अधिक भारतीय वर्कर्स की मांग की। इसी तरह रूस ने भी घोषणा की है कि वह भारत के कुशल लोगों को न केवल रोजगार देगा बल्कि उन्हें पहले से आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। इस मुलाकात में व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की बात भी सामने आई। रूस ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रूस ने यह भी कहा कि वह भारतीय मुद्रा रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस व्यापारिक साझेदारी से जहां रूस भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बना सकेगा, वहीं भारत को भी रूस के संसाधनों और तकनीकी अनुभव का लाभ मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 2030 से पहले रूस के साथ व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन यह साफ कर दिया कि यह व्यापार अब बराबरी का होगा। उन्होंने रूस से अनुरोध किया कि वह भारत से आयात को बढ़ाए, क्योंकि अभी तक रूस से अधिकतर वस्तुएं आयात होती हैं, जबकि भारतीय उत्पादों का निर्यात सीमित है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ व्यापारिक कनेक्टिविटी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दो प्रमुख व्यापार मार्गों पर काम तेज करने का प्रस्ताव रखा। पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत तक व्यापार को सरल और तेज बनाएगा। दूसरा है व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर, जो रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को चेन्नई से जोड़ेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस पूरी बातचीत ने न केवल भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बल्कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया है। अमेरिका के नेतृत्व में भारत के साथ संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा चल रही है और रूस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह इस दौड़ में पीछे न रह जाए। यदि भारत और रूस दोनों देशों के बीच इस समझौते को अंतिम रूप दे देते हैं, तो यह केवल आर्थिक फायदे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देगा।